And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका दोस्त बसालत आदम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री विल यानी किसी काम के लिए खुद मुख्तार होना या इख्तियार रखना, और प्री डेस्टिनेशन यानी कि तकदीर या वो चीज़ जो पहले से तयशुदा या फैसल शुदा हो। अच्छा, तो आप में से अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा या किसी को ये सवाल करते देखा होगा कि अगर गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान माजी और मुस्तकबिल यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का इल्म या नॉलेज रखता है और ये सब चीज़ें एक लोहे महफूज में कलम बंद है, या आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि यह सब चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं, तो क्या ये मज़हब के बताए हुए फ्री विल यानी खुद मुख्तारी के कॉन्सेप्ट से तजाद या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता? और अगर ये सब चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं कि कौन अच्छा काम करेगा और कौन बुरा, तो फिर सज़ा और जज़ा का मकसद बेमायने नहीं लगता? यानी कि जब अल्लाह ने पहले से लिख दिया है कि इब्राहीम, मूसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दीगर अंबिया का ठिकाना जन्नत और नमरूद, फ़िरौन और अबू जहल जैसों का जहन्नुम है, तो इसमें जन्नत में डाले जाने वालों का क्या कमाल और जहन्नम में फेंके जाने वालों का क्या कसूर? मजीद, अगर हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से आता है, तो जो शर यानी बुरा काम इंसान करता है उसका असल खालिक तो अल्लाह हुआ, तो इंसान को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है? तो दोस्तों, आज इंशाल्लाह पहला सवाल यानी प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन याद रखा जाए कि ये मौजू प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल के बारे में है, ना कि डिटर्मिनिज्म और फ्री विल। तो सवाल पर एक बार फिर गौर कर लेते हैं कि अगर गॉड या अल्लाह को फ्यूचर का नॉलेज है और ये सब बातें किसी किताब में कलम बंद हैं, किसी किताब में लिखी हुई हैं, तो फ्री विल कहाँ गया? यानी कि अगर बैटमैन सुपरमैन को कत्ल कर देता है, तो इसमें बैटमैन का क्या कसूर? ये सब तो पहले से लिखा हुआ था ना। तो दोस्तों, इस इल्म गैब या मुस्तकबिल में होने वाले वाक़े और इंसानी मर्जी या फ्री विल को समझने के लिए हम चलते हैं एक मशहूर ज़माना साइंस फिक्शन फिल्म बैक टू द फ्यूचर 2 की तरफ। यहाँ तीन शख्सियात काबिल गौर है। नंबर 1, डॉक्टर एमिट ब्राउन, एक फिजिसिस्ट जो डीएमसी डिलोरियन को टाइम मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि आपने टाइम मशीन बनाई है उस डिलोरियन से? मेरा नजरिया यह है कि अगर आपने गाड़ी में टाइम मशीन बनानी है तो फिर कुछ स्टाइल की तो बने। नंबर 2, मार्टी मैकफ्लाई, एक टीनेज हाई स्कूल स्टूडेंट जो डॉक्टर ब्राउन की इजादात का दीवाना है और उनका एक अच्छा दोस्त भी है। नंबर 3, एल्मेनेक। अब एल्मेनेक कोई शख्सियत तो नहीं है, बल्कि खेलों के नताइज पर मबनी एक किताब है जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो जनाब, ये वो डिलोरियन टाइम मशीन है जिसमें सफ़र करके डॉक और मार्टी 1985 से 2015 यानी 1985 से 2015 का सफ़र करते हैं। मुस्तकबिल में घूमते घूमते और नए नए चेहरों से मुलाकात करते हुए 1985 से आए हुए मार्टी मैकफ्लाई को एक इमारत पर नस्ब वर्चुअल स्क्रीन के थ्रू पता चलता है कि शिकागो क्लब्स की बेसबॉल टीम ने मायामी हरिकेन्स को हराकर 2015 की बेसबॉल की वर्ल्ड सीरीज जीत ली है, जिस पर उनके साथ खड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि काश उनको पता होता कि शिकागो कब्स ये मैच जीतेगी तो वो इस टीम पर सट्टा लगाकर थोड़ा पैसे कमा लेते। आपने क्या कहा? मैंने कहा काश मैं सीजन की शुरुआत में आ सकता और कभी इस पर शर्त लगा सकता। अब गैम्बलिंग यानी जुए को लेकर यहाँ मार्टी के जहन में एक शैतानी ख्याल आता है और वो फौरन एक एंटीक स्टोर पर जाता है और एल्मेनेक नामी किताब, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, वो किताब खरीद लेता है, जिसमें 1950 से 2000 तक के तमाम स्पोर्ट्स गेम के नताइज यानी रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। अब बात सट्टा लगाकर पैसे कमाने की जा रही है, तो मैं यहाँ इंतबा या डिस्क्लेमर देता चलूँ कि इस वीडियो के ज़रिए गैम्बलिंग को कतअन जवाज़ नहीं दिया जा रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, कह दीजिए इन्हें कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए इससे दुनियावी फायदा भी होता है, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। खैर, बैक टू द पास्ट। अब दोस्तों, ये वो पॉइंट है जो प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मार्टी मैकफ्लाई के पास एक किताब है जो उन्होंने 2015 में ख़रीदी। इस किताब के अंदर माजी यानी पास में स्पोर्ट्स रिजल्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन जब मार्टी मजीद पास में जाएंगे तो ये किताब उनके लिए पास नहीं बल्कि मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की पेशन गोइयाँ या भविष्यवाणी की किताब बन जाएगी। यानी मार्टी 1985 में जाकर अगले साल होने वाले मैचेस पर बासानी शर्त लगाकर जीत सकते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स पहले से मालूम होंगे। मिसाल के तौर पर 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और 1992 का पाकिस्तान फातेह करार पाया था। ये बात मार्टी को 1985 में पहले से पता होगी। अब चूंकि मार्टी को मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का इल्म है, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्तकबिल में जो कुछ हो रहा है वो इस किताब में लिखे जाने की वजह से हो रहा है, बल्कि क्योंकि वो बातें मुस्तकबिल में हुई थीं, इसीलिए वो इस किताब में लिखी गई हैं।
اسی لیے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ یا پریزرو ٹیبلٹ میں چیزیں لکھ دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے لکھی ہیں اسی لیے وہ سب ہوا ہے، بلکہ اللہ ایک اومنیشینٹ ہستی ہے، یعنی اسے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا علم ہے، اور اس علم کی بیس پر وہ ساری چیزیں ایک کتاب میں قلم بند ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پری ڈیسٹینیشن اور فری ول یعنی قدر اور خود مختاری کا مسئلہ بھی ٹھیک سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی مزید سوال ہو تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس بارے میں ہوگی کہ اگر خدا، گاڈ، اللہ، بھگوان گڈ ہے تو یہ ایول کہاں سے آیا؟ اگر یہ شیطان کی طرف سے آیا تو کہ شیطان کو بھی بھگوان نے نہیں بنایا؟ اس سوال کا جواب لیکن اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے۔ جو درست بات میں نے کہی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ میری اپنی خطا تھی۔ فی امان اللہ، دا خدائے پامان۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته